राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर. सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट कंडक्टिंग स्फीयर विद टू हेमिस्फीयर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स. ठीक है, अब आपकी जो ये यूनिट है ये अबाउट टू एंड होने वाली है. आई थिंक आज का वीडियो तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटे छोटे से दो टॉपिक्स बचे हुए हैं अपने को, उनको भी अपन क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं और कट करके मतलब ख़त्म करके कट करके और इस यूनिट को करते हैं क्या, अपना एंड. ठीक है, तो ये यूनिट जो थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब आपकी क्या हो गई, एंड होने पे आ चुकी है. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास में एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं अपन ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन. ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन. ठीक है, देखो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन क्या चीज़ है, ये बेटर है आपको, है ना. पहले भी आप शायद मेरे हिसाब से क्वांटम के अंदर आप क्या कर चुके हो, इसको ऑलरेडी डीलिंग कर चुके हो. ठीक है, कि आप क्वांटम में भी इसके बारे में पढ़ते हो. ऑर्थोनॉर्मल जो फंक्शन होता है इसको क्वांटम में भी पढ़ा जाता है. तो आप ये जो फंक्शन होता है, जो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन होता है, ज़्यादातर डीलिंग किस में करता है, आपका क्वांटम में करता है. यहाँ तो बस छोटा मोटा इसका बस डिस्क्रिप्शन है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है. ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है. ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है किसके बीच में, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x) और उसका कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f'(x). ठीक है, f'(x) कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन है. तो उनका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, उनका जो इंटीग्रेशन होता है विद एन इंटरवल, कुछ भी इंटरवल दिया हुआ हो, या तो आइदर उसका इंटीग्रेशन 0 आता है ओवर द स्पेस, या फिर क्या होगा, 1 आएगा. 1 आने का, इस इंटीग्रेशन की जो मेन चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी को बताता है. इन अपने अगर फिजिक्स में बात करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है. और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि अगर जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल आपके किसी स्पेस में है तो उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वहाँ पर. अगर देखो किसी स्पेस के अंदर अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो 1 आएगी और नहीं है तो 0 आएगी. तो 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या करता है, आपका वैल्यूज़ को लेता है. मतलब 0 से 1, या तो फिर ऑलरेडी पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है ये. ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको. It is a mathematical function and chosen in such a way that it satisfies the symmetrical problem, या symmetrical problems भी बोल सकते हैं. ठीक है, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स और उनकी जो सरफेसेस होती है, सिमेट्रिकल सरफेसेस होती है अपने पास में. ठीक है, उनको भी क्या करता है ये अपने पास में सेटिस्फाई करता है. या फिर सिमेट्रिकल अपने पास में फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको अपन को क्या करता है, ये प्रॉब्लम्स की डीलिंग करता है यहाँ पे. ठीक है, let u is a function of ईटा. मैंने ईटा को ले लिया. ठीक है, कोई भी एक अपने पास में रैंडम वेरिएबल हो सकता है. ईटा अपने पास में क्या है, एक फंक्शन है. तो लेट u इज अ फंक्शन ऑफ ईटा सच दैट, अच्छा, इन द इंटरवल, किसी इंटरवल में दिया हुआ है, in the interval a b, then orthogonality defined as इस a से b तक अपने पास में जो u स्टार ईटा होगा और जो u होगा अपने पास में ईटा होगा डी टाउ. अगर कोई वॉल्यूम एलिमेंट की बात करता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0. इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी होती है, 0. रिमेंबर दैट. ये अपने को क्या करना है, रिमेंबर करना है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आती है, 0. एंड if the function is normalized
if the function is normalized in the interval AB then जो A से लेके B तक का जो रिलेशन होगा U स्टार ईटा और U ईटा ये डी टाउ, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अगर नॉर्मलाइज होता है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम क्वांटम में और बेसिकली पढ़ लोगे, क्वांटम में भी अपने पास में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये अपने पास में कितना हो गया 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो अपने पास में A से लेके B तक U स्टार ईटा और U ईटा जो डी टाउ होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी डेल mn, वेयर डेल mn is del operator such that del mn equals to 0 जब m is not equals to n and 1 जब m equals to n, ठीक है। ये अपने पास में एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है डेल mn, उसके रिप्रेजेंटेशन में इसको क्या लिख दिया है, ठीक है, ये वाला। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 3। तो इक्वेशन 3 इज नोन एज इक्वेशन 3 is known as orthonormal function। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन, ठीक है। इसमें एक चीज और लिखवा देता हूं मैं, इफ a function is square integrable in A B then it can be, ये कंडीशन होती है इसकी, then it can be expanded by ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन, ठीक है। कोई भी एक अपने पास में फंक्शन है और वो स्क्वायर इंटीग्रल होगा किसमें A और B के अंदर, तो वो क्या अपने पास में एक्सपेंड हो सकता है ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन से, ठीक है। किस तरीके से, ऐसे, सॉरी, जैसे हमारे पास में कोई एक फंक्शन है, ठीक है, तो ये कैसे ओपन होगा, सिग्मा n a n, और ये हमारे पास में u जो था, ये हमारे पास में ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन ही तो है। इसके एक्सपेंशन में क्या हो सकता है, अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट a n, कैसे, एक काम करो, दोनों तरफ u स्टार ईटा से, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लो एक रीजन के अंदर, ये ले लिया ए बी, यहाँ करोगे तो ए एन तो बाहर रहेगा आपका, ये रहेगा ए से लेके बी यू स्टार ईटा यू ईटा और ये डीटा। ये मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स का भी कुछ है ही नहीं, फिजिक्स में आपको बता भी नहीं रहा। फिजिक्स का तो मैंने एक ही चीज़ बताया, प्रोबेबिलिटी को बताता है ये, ठीक है। तो यहाँ से जो ए एन की वैल्यू आएगी अपने पास में, देखो ये इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, अगर ये फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, अगर ये फंक्शन अपने पास में ऑर्थोनॉर्मल आता है तो इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इनकेस अगर 1 होती है तो 1 से तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर देखो आपने इसको 0 कर दिया ऑर्थोगोनलिटी पे लेकर, तो फिर अपने पास में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर 1 होगी तो ए से लेके बी, ये एफ ईटा, ये यू स्टार ईटा और ये डीटा, ये अपने पास में ए एन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इन फिजिक्स
In physics, orthonormal function represent the probability of the particle. ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अपने पास में, कौन सा, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। अब एक टॉपिक और बचा हुआ था अपना, कौन सा था, कैपेसिटर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने बोला था ना लास्ट में करा दूंगा, ये हो गया अपने पास में कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस मैं बता देता हूं क्या चीज है। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज। एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है जो स्टोर करती है किसको, चार्ज को। ये तुम पहले ही पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, या फिर जो अपने पास में जो स्टोर करके इकट्ठा कर लेता है उसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटर। ठीक है, जो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर हैज टू अपोजिट चार्ज डेंसिटी walls with some separation having dielectrics between them। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब एप्सिलॉन से ही रिप्रेजेंट करते हैं उसमें, मीडियम का अपने पास में अलग अलग चेंज वैल्यू होती है। तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर ही अपने पास में क्या होता है, ये भरा हुआ होता है। जैसे कैसे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये अपने पास में कोई कैपेसिटर है, तो इसका क्या होता है, एक कोई ना कोई सेपरेशन होगा डी, इस पे होगा अपने पास में प्लस सिग्मा और इस पे होगा अपोजिट चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, और ये जो सेपरेशन होता है इसके अंदर यहाँ पर इस रीजन में अपने पास में क्या भरा हुआ होता है, ये डाइलेक्ट्रिक्स भरा पड़ा रहता है। ये कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक्स भरा रहेगा, ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स अपने पास में क्या होता है, ये भरा हुआ होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स को के से रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, उसको के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अलग अलग है तो के से भी रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। तो ये तुमने शायद 11th-12th में ही पढ़ा होगा, 12th में आता है ये अपने पास में, तो वहाँ पे भी थोड़े बाद में अपने पास में थोड़ा विस्तार में है इसके बारे में। तो हियर मैथमेटिकली it is represented by Q equals to CV और C equals to V अपॉन में Q, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल दोगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा वो। ठीक है, ध्यान रखना, ये Q और C अपने पास में, Q और V क्या होते हैं अपने पास में, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर क्या करोगे, चार्ज वो पोटेंशियल दोगे इस पे कैपेसिटर पे, वो उतना ज़्यादा ही क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV। SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट क्या होती है, फेरेड। SI यूनिट क्या होती है, फेरेड। ठीक है, फर्दर मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अपन ड्राइव कर लेते हैं और फॉर्मूले को अलग उसमें। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अपने पास में ये कोई एक कैपेसिटर है, लेट अ कैपेसिटर having charge density sigma and permittivity epsilon naught। ठीक है, epsilon naught। so electric field due to walls,
ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के वॉल्स की वजह से कितना होगा, ड्यू टू द वॉल्स ऑफ द कैपेसिटर, तो कितना होगा अपने पास में, ई बराबर कितना होगा अपने पास में, पहले अपने पढ़ा भी था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और जो भी इसकी डायरेक्शन होगी एन कैप ले ली मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नाउ पोटेंशियल की बात करते हैं, नाउ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा अपने पास में, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यही आएगा अपने पास में, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी थी, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में वी, तो सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा, सॉरी ये क्यू, सॉरी ये क्यू, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँगा अपने पास में ये हो जाएगा क्यू ओवर सिग्मा डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा सिग्मा डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इफ द एरिया ऑफ द कैपेसिटर, एरिया ऑफ द कैपेसिटर वॉल इज ए, कैपिटल ए ले लेते हैं, देन क्यू बराबर कितना रहेगा अपने पास में, सिग्मा इंटू ए, यही हो जाएगा अपने पास में, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डॉट ए ओवर सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये कैपेसिटर आएगा आपका, ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में ओवर डी, ये अपने पास में वैल्यू आएगी किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है। एक इस पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, या वर्क डन की भी बात कर लेते हैं कि भाई इसमें वर्क डन कितना होता है। वर्क डन ऑफ अ कैपेसिटर, और एनर्जी, और एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। अगर मैं एनर्जी और वर्क डन की बात करता हूँ तो अपन जानते हैं कि भाई डी डब्ल्यू कितना होता है, एफ डी एक्स, यही होता है अपने पास में, डी डब्ल्यू की वैल्यू तो अपने पास में कितनी होती है, एफ डी एक्स, इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखूँ तो क्यू इंटू ई डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, क्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स, यही रहेगा ना अपने पास में। या एक काम करो, ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, इसको इस तरीके से नहीं, क्योंकि फिर ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। डी डब्ल्यू जो होगा आपके पास में वो मेरे साथ वी डी क्यू होगा, ठीक है, यहाँ से लेते हैं क्योंकि वी इंटू क्यू अपने पास में डी डब्ल्यू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 से लेके क्यू वी डी क्यू, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू अगर अपन निकालें तो सी बराबर कितना था, क्यू ओवर वी, यही था। तो अपने पास में इस वैल्यू को, डी क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये तो सी तो कांस्टेंट है अपने पास में, डी क्यू की वैल्यू तो अपने पास में कितनी आ जाएगी, सी डी वी, अगर पोटेंशियल में चेंज करते हैं तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सी इंटू डी वी, तो ये सी आ गया। एक मिनट, एक मिनट, कुछ तो अपन थोड़ा सा रॉन्ग कर रहे हैं इसके अंदर। एक काम करते हैं, पहले इसमें फोर्स निकाल दूंगा मैं, नहीं, एक मिनट रुकना, एक बात बताओ, इसमें डी डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर कितनी निकाली अपन ने, कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, इसी को कैलकुलेट किया है ना अपन ने भाई, इसी को तो कैलकुलेट किया है। तो यार फिर कैसे नहीं निकल रहा, यहाँ से तो रिलेट नहीं, अच्छा, ध्यान आ गया, अच्छा सॉरी, ये देखो, ये अपने पास में v और ये इंटीग्रेशन में कहाँ तक जाएगा,
याद आ गया मुझे, थोड़ा सा मैं दिमाग से मेरा थोड़ा सा स्लिप हो गया था, कोई बात नहीं। वी डी क्यू, सिंस सी इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में क्यू बाई वी, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये 0 से लेके क्यू, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्यू ओवर सी इंटू डी क्यू, ये हो जाएगा 1 ओवर सी, ये तो बाहर आ गया अपने पास में, और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर ओवर 2, और ये हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल क्यू, और ये आ जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर ओवर 2c। ठीक है, दैट मीन्स जो एनर्जी, जो वर्क डन जो स्टोर होता है इसके अंदर, वो कितना होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इसको चेंज भी कर सकते हो आप, पोटेंशियल की फॉर्म में भी कर सकते हो, जो भी आपके है। ठीक है, तो यही होता है अपने पास में वर्क डन। ठीक, वर्क डन हो गया। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, इस पे आ जाता है वो क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं हमारे पास में 2 स्फीयर दे रखे हैं, ये 2 स्फीयर हैं। ठीक है, इनके रेडियस अलग अलग हैं। मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है। ठीक है, और ये एक कैपेसिटर बना हुआ है, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर का स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, मतलब C की वैल्यू अपने को क्या निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ये बोलेगा वो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक बार बताओ, आपका जो डाई इलेक्ट्रिक्स होगा ना, वो इस रीजन में फैला हुआ है, वो दे देगा कि इस रीजन के अंदर हमने क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक्स भर रखा है, इस रीजन में अपन ने डाई इलेक्ट्रिक्स भर रखा है, तो इसी रीजन के अंदर कैपेसिटेंस क्रिएट होगा। अब इस रीजन का अपन क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं, कितना आएगा देखो एक बार। तो अपन जानते हैं कि भाई इस रीजन पे अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना है r, तो एक बात बताओ अपने पास में, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पे चार्ज अपन मान लेते हैं, वो दे देगा, सब कुछ देगा क्वेश्चन के अंदर, इस पे चार्ज कितना है अपने पास में, क्यू चार्ज के लिए बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा KQ ओवर ये अपने पास में R स्क्वायर, R कैप, यही आएगा अपने पास में। नाउ पोटेंशियल कितना होता है अपने पास में, V इज इक्वल टू माइनस के डेल V ओवर माइनस के डेल E ओवर डेल R, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ E डी आर। इस वैल्यू को देखेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q ओवर R स्क्वायर, और ये डी आर से अपने पास में कहाँ से कहाँ तक लेना है अपने को, रेडियस A से लेके B तक भरा पड़ा है, तो पोटेंशियल भी A और B में ही क्रिएट होगा, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, R डॉट R कैप, तो ये कितना आ गया, DR। इस वैल्यू को अगर मैं आगे प्रोसीड करूँ तो ये कितना होगा, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, A से B तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं, अब तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करोगे क्यू भी बाहर आ जाएगा अपने पास में, ये माइनस का साइन बाहर पड़ा ही है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस के 1/r, और माइनस के 1/r लिमिट्स लग जाएंगी अपने पास में A से लेके B तक अपने, तो अपने पास में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1/b माइनस के 1/a। नाउ दिस इज द पोटेंशियल। अगर आप पोटेंशियल निकाल चुके हो तो फिर C कितना हो जाएगा, नाउ C इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, Q ओवर V, तो Q कितना है अपने पास में, ये रखा हुआ, ये Q/4 पाई। देखो मैं इस ऐसे ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इन छोटे से न्यूमेरिकल्स में क्या लेट कराऊँ और क्या नहीं, अब मेरे हिसाब से लेट करा के मैं इतना लेट करा चुका हूँ, तो मैं इतना कंसीडरेशन करा चुका हूँ, हर एक टॉपिक के अंदर कंसीडरेशन कराया, तो प्लीज़ समझदार बन जाना, अपने हिसाब से भी लेट कर लेना कि भाई हमने 2 स्फेरिकल स्फेयर ले लिए हैं, A रेडियस B रेडियस, उसके बीच में अपने पास में चार्ज डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा है, Q चार्ज रखा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ जाएगा, और इनटू ये हो जाएगा AB अपॉन में A माइनस B। नाउ दिस इज द कैपेसिटेंस। तो इस कंडीशन के अंदर अपने पास में कैपेसिटेंस कितना होएगा, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, ठीक है, स्फेरिकल का। तो अब आप उतार लीजिए 4 की 4 अपने पास में स्लाइड्स है ना,
फटाफट फटाफट। और ये यूनिट होती है आपकी एंड। ये यूनिट होती है एंड। लो 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 उतार लो अभी तो। ये तो इतना सही है। इसको चेंज भी कर सकते हो वैल्यूज़ को। Q बराबर CV होता है ना, तो हाफ CV स्क्वायर भी होता है। ये दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, क्योंकि Q इज टू CV हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये यूनिट होती है आपकी एंड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई यूनिट के साथ में। राधे राधे। राधे राधे।